भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय में सरस डेयरी का प्रकरण विचाराधीन, बावजूद उसके पूंजीवादी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए डेयरी बूथ संचालक को बेरोजगार करने पर प्रयासरत यूआईटी। आरके पुरम अहिंसा सर्कल पर जय साई नाथ नाम से सरस डेयरी बूथ का संचालन करने वाले मयंक शर्मा ने नगर विकास न्यास कोटा पर आरोप लगाते हुए बताया है कि उनके द्वारा सन 2016 से उक्त सरस डेयरी बूथ का संचालन करके अपना तथा अपने परिवार का जीवन यापन किया जा रहा है। इस सरस डेयरी का संचालन करते हुए उन्हें लगभग 7 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। वहीं इस सरस डेयरी का उद्घाटन भी माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री संदीप शर्मा के द्वारा दस्तावेजों को देखने के पश्चात किया गया था। उनके माता पिता का स्वर्गवास भी उनके बचपन में ही हो चुका है तथा वह किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। उनका घर मकान तक नहीं है तथा पिछले वर्ष उन्होंने विवाह भी कर लिया है तथा उनका परिवार जीवन यापन हेतु पूरी तरह से सरस डेयरी बूथ पर ही आश्रित है। उनके ऊपर जो भी कर्ज है उसका भुगतान भी उक्त सरस डेयरी बूथ के संचालन द्वारा ही किया जाता है। सरस डेयरी बूथ के दस्तावेज उन्हें कोटा डेयरी के पूर्व अधिकारी सतीश गगरानी द्वारा फर्जी बनाकर दे दिए गए थे, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी तथा एसीबी की जांच में वह अधिकारी दोषी पाया गया है। उस अधिकारी के खिलाफ 76/2021 एफआईआर दर्ज है तथा वर्तमान में भी सरस डेयरी का मामला भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय में विचाराधीन है। कोटा डेयरी अधिकारियों द्वारा डेयरी बूथ आवंटन में हो रहे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का उनके द्वारा खुलासा किया गया था। ये सरस डेयरी बूथ लगा हुआ है मेरा जय साईनाथ के नाम से। इसका संचालन मैं 2016 से कर रहा हूँ और इसके जो बूथ के दस्तावेज हैं एनओसी है उनको प्राप्त करने के पश्चात ही मैंने सरस डेयरी बूथ को लगाया था और कोटा के स्थानीय विधायक क्षेत्रीय विधायक संदीप शर्मा को दस्तावेज दिखाए थे। उसके पश्चात ही उन्होंने मेरे डेयरी बूथ का उद्घाटन करा था और उसके बाद लगातार मैं इस डेयरी बूथ का संचालन करके अपने परिवार का भरण पोषण जीवन यापन कर रहा हूँ और मेरे माता पिता भी नहीं हैं। और इसके जो दस्तावेज थे मुझे फर्जी बनाकर कोटा डेयरी के अधिकारी सतीश गगरानी ने दे दिए थे, तो मैंने उसकी एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी और पता पड़ा कि उसने ऐसे कोटा शहर में कई सरस डेयरी बूथ फर्जी बनाकर दे रखे हैं। तो डेयरी के अंदर एक बहुत बड़े घोटाले का भ्रष्टाचार का मैंने पर्दाफाश किया था और उसके बाद आज दिन तक एसीबी कोर्ट में इसका परिवाद दर्ज है और मामला विचाराधीन है न्यायालय में। और जैसे ही मुझे पता पड़ा कि ये दस्तावेज फर्जी हैं, मेरे साथ धोखाधड़ी होगी, ठगी हो गई है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं बेरोजगार आदमी था, कमा के खाना चाहता था ईमानदारी से, तो मैंने इसके लीगल दस्तावेजों की मांग को लेकर मानवाधिकार आयोग कोटा का कोई ऐसा कलेक्टर नहीं है जिसको मैंने लिखित में शिकायत नहीं दी हो। यूआईटी सचिव, यूआईटी अध्यक्ष महोदय, कोटा डेयरी अध्यक्ष महोदय और जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको मैंने शिकायत देकर अपने लीगल दस्तावेजों की मांग की थी, लेकिन वो लीगल दस्तावेज तो मुझे आज दिन तक प्राप्त नहीं हुए हैं और मैं सरकारी अधिकारियों के चक्कर काट कर परेशान हो चुका हूँ। पिछले साल मैंने शादी भी कर ली थी और अब ये एक यूआईटी का प्लॉट बिका है जो किसी पूंजीवादी व्यक्ति ने लिया है और वो व्यक्ति ने जानबूझकर, आप देख सकते हो यहाँ पर 1, 2, 3 गेट पहले से मौजूद थे, उसके बावजूद इसने पीछे गेट मेरी डेयरी के निकाल दिया और ये यूआईटी अधिकारियों को बार बार परेशान करके उन पर दबाव बनवा के मेरी बूथ को हटवाना चाह रहा है। मैंने यूआईटी अधिकारी को बता भी दिया था कि मेरा एसीबी में कोर्ट में मामला चल रहा है और इसके लिए मैंने इसके लीगलाइजेशन के लिए, इसके नियमित दस्तावेज के लिए यूआईटी सचिव को हाल ही में पत्र दिया था, कलेक्टर साहब को हाल ही में पत्र दिया था, लेकिन यूआईटी का अतिक्रमण दस्ता आए दिन मुझे डरा रहा है, धमका रहा है और बोल रहा है कि इस प्लॉट वाले से हम तेरे को पैसे दिला देते हैं, 1,50,000 रुपये ले और इस डेयरी को लेके यहाँ से रवाना हो जा। लेकिन मैं अब 1,50,000 रुपये लेके कहाँ जाऊँगा, इसलिए मैं परेशान हो चुका हूँ। इसलिए मैं आज मीडिया के सामने अपनी बात रख रहा हूँ और मैंने कलेक्टर साहब को लिख के भी दे रखा है कि अगर मेरे रोज़गार को ख़त्म करा तो हो सकता है मेरी वाइफ या मेरे में से कोई भी आत्महत्या कर ले और इसका पूरा जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन यूआईटी माना जाए फिर और ये भूखंड मालिक माना जाए और इसका जो भूखंड है वो भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवंटित हुआ है। यूआईटी के ही अधिकारियों द्वारा मुझे इसका पता पड़ा था, जिसका मैंने एसीबी में आज परिवाद दर्ज करा दिया है। जांच में जो भी होगा सामने आ जाएगा। धन्यवाद।